Welcome friends. Today's our topic is discovery of cell. It is related to class 8th 7th chapter structure and function of cell. So first is who discovered cell. Cell is discovered by Robert Hooke in 1664 and he discovered from slice of cork. जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया तो उनको माइक्रोस्कोप में इसका जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम की तरह फील हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो हनी कॉम में जो कंपार्टमेंट जैसे दिखाई देते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर इस सेल में मुझे मिला है। तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट जो एम्प्टी जो बॉक्स उनको दिखाई दिए उनको उन्होंने सेल का नाम दिया। सो व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जिस तरीके से एक ब्रिक दूसरी ब्रिक से मिल करके वॉल को रेडी करती है और वॉल से वॉल अटैच होने के बाद में हमारा रूम बनता है, रूम से फिर हाउस बनता है, होम बनता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी सेल जो है वो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक एज ए ब्रिक का काम करती है। देन वी कैन से सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। सेल के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और जैसे जैसे सेल फंक्शन करती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है। सेल जो है उसके शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू फंक्शंस डिफरेंट रहते हैं। अब सेल जो है वो कैसे बॉडी को प्रिपेयर करती है, कैसे बॉडी को बनाती है, तो सेल से बनते हैं टिश्यू। डिफरेंट सेल सिंगल टाइप की जो सेल है वो बनाती हैं टिश्यू और जब डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, जैसे हमारे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, नोज़ हो गया। फिर ये ऑर्गन के साथ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। अब जैसे ये ओनियन पील का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें भी हम देखेंगे कि देर इज़ आउटर वॉल इज़ सेल वॉल, इन द सेंटर देर इज़ न्यूक्लियस, देन लिक्विड देर इज़ सम साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट। तो ये जो प्लांट्स है, प्लांट का ही पार्ट है ओनियन। तो ओनियन की पील में जब हमको ये सेल के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है और इस ये जो सेल जो प्रेजेंट है ये उसका एक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कहा ब्रिक्स अरेंज होती हैं उसी तरीके का अरेंजमेंट हम ओनियन पील की सेल्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी. Cell theory is given by Schleiden and Schwann. These are German scientists and ये जो इन्होंने सेल थ्योरी दी है इसको हम आज की स्टडी में भी यूज़ में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम देर इज़ सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो स्ट्रक्चर भी बनाएगी और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में भी उसका ही फंक्शन मेन रहेगा। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी अपनी लाइफ है, जो रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है, चाहे वो सिंगल सेल से हो या सिंगल से ज़्यादा हो। देन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो नई सेल का जो जन्म होता है या न्यू सेल जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, उसका जो प्रोडक्शन है या उसका जो फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है उसी से होता है। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी कभी कोई वुंड होता है वो सही हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट जो सेल हैं उसी से न्यू सेल्स डेवलप हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ unicellular organism and multicellular organism. According to cell theory, सेल थ्योरी में हमने कहा है कि सेल जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो या तो सिंगल सेल से बने हुए होंगे या सिंगल से ज़्यादा होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं और उनके एग्जाम्पल्स हो गए अमोइबा, येस्ट, यूग्लिना। तो ये सब क्या है, अपने जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिंगल सेल से ही परफॉर्म करते हैं। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में इनके अंदर सेल्स होती हैं। हो सकता है ये 1000 में हो सकता है ये मिलियंस में भी हो, ट्रिलियंस में भी हो, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
Okay, so examples of multicellular organisms are plant cell, animal cell and human being. Here is some pictures of unicellular organisms: amoeba, paramecium, euglena. Here is given in amoeba pseudopodium. So pseudopodium for movement, nucleus for their development and for their cell division, for reproduction, then food vacuole, this is for storage of food. तो ये सारे जो पार्ट हैं वो सिंगल सेल में ही प्रेजेंट है और ये सिंगल सेल ही इनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. नाउ हियर इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिसेलुलर मेड बाय अ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर देर इज लार्ज नंबर ऑफ सेल. देन यूनिसेलुलर डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे. जबकि मल्टीसेलुलर में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी प्रेजेंट रहते हैं. देन सिंपल डिफ्यूज़न इज़ यूज्ड एज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. इनमें डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड मटेरियल और डिफरेंट थिंग्स का. जबकि क्योंकि इसमें सिंगल सेल है, जबकि मल्टीसेलुलर जो है उसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विद डिफ्यूज़न रहता है. देन सेलुलर जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इनके सारे जो फंक्शन है वो सिंगल सेल से ही हो जाते हैं, यानी कि सिंगल सेल से ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जबकि हमारी बॉडी है या मल्टीसेलुलर्स जो होते हैं उनके अंदर हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है. जैसे स्किन सेल है, वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर है. मसल सेल्स है, वो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन बोन सेल है, तो बोन सेल हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है. सो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन. देन जो इनकी सेल बॉडी जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में भी एक्सपोज रहती है, यानी कि वो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं और वो डायरेक्टली ही एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहती है. जबकि हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है. हमारे अंदर केवल एक आउटर सेल जो है वो कौन सी रहेगी? केवल स्किन सेल, जो कि हमारे प्रोटेक्शन के पर्पस से प्रेजेंट है. रिमेनिंग ऑल अदर सेल्स आर इंटरनल, तो वो कभी भी आपको बाहर एक्सपोज होती हुई नहीं दिखाई देंगी. केवल आउटर सेल में कौन सी प्रेजेंट है? स्किन सेल्स. ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको केवल हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. जनरली हम चाहें तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते बाय नेकेड आइज. जबकि इनको हम नेकेड आइज से, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सभी मल्टीसेलुलर हैं और हम एक दूसरे को इजीली देखते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज सेल शेप. अब जो सेल्स जो होती हैं इनका शेप भी डिफरेंट होता है. जैसे कि अभी हमने यूनिसेलुलर्स में देखा कि डिफरेंट टाइप्स के सेल थे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सेल्स थी. उसी तरीके से हम लोगों में भी जो सेल जो हैं वो डिफरेंट शेप में होती हैं. जैसे कुछ सेल्स तो हमारी राउंड होंगी, कुछ इलोंगेटेड होंगी, कुछ स्फेरिकल होंगी, किसी का पॉइंटेड एंड होगा, कुछ बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, कुछ ब्रांच्ड फॉर्म में होंगी. तो जैसा जैसा उनका फंक्शन होता है उनके अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज़ भी डिफरेंट रहता है. जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ओवल शेप में भी हैं, ब्रांच्ड शेप में भी हैं, रिंग शेप भी है. तो ये सारे जो शेप हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन उनका होता है. नाउ नेक्स्ट इज सेल साइज. अब जो सेल का जो साइज़ है वो भी डिफरेंट रहता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसकी सेल का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा. ये कोई मस्ट नहीं है. ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे कि उनकी सेल का फंक्शन क्या है. कुछ सेल बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि उनका जो स्मॉलेस्ट साइज़ जो है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया में. और इसके अलावा सबसे जो लार्जेस्ट सेल जो हमने देखी है ऑस्ट्रिच के एग में देखी है, जिसका साइज़ 170 मिलीमीटर के डायमीटर में रहता है. 170 × 130 मिलीमीटर के डायमीटर में.
एग जो है वो सिंगल सेल होती है, और उसकी वो एग जो सिंगल सेल है, जैसे ये दिखा रखा है ऑस्ट्रिक का एग है, तो ये जो एग हमेशा सिंगल सेल होता है, तो इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये भी सिंगल सेल है और इसका साइज़ जो है 170 मिलीमीटर के डायमीटर में है, जबकि जो हम बैक्टीरिया देख रहे हैं उसका जो साइज़ है वो माइक्रोमीटर में है। ओके फ्रेंड्स, now in next class I will bring next topic, structure of cell. Okay friends, bye.